राजस्थान के वीरान इलाकों में स्थित था एक पुराना मंदिर जिसका नाम था कालेश्वर महादेव। इस मंदिर से कुछ दूर ही थी एक विशाल गुफा जिसे लोग महाकाल की गुफा कहते थे। किंवदंती थी कि इस गुफा के भीतर एक ऐसा दरवाजा छिपा था जो स्वयं काल के नियमों को तोड़ सकता था। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि सदियों पहले एक महान ऋषि ने इस दरवाजे को बंद कर दिया था ताकि कोई भी मानव इसे खोल न सके। लेकिन जो भी इस रहस्य को जानने की कोशिश करता वह या तो गायब हो जाता या फिर पागल हो जाता। लेकिन अर्जुन, जो एक इतिहासकार और पुरातत्वविद था, इन कहानियों को महज अंधविश्वास मानता था। उसने तय किया कि वह इस दरवाजे के पीछे छिपे सच को खोज कर रहेगा। अर्जुन ने अपने कुछ साथियों रवि, अली और कविता के साथ गुफा में जाने का निर्णय लिया। यह गुफा दिन में भी इतनी अंधेरी थी कि बिना मशाल के अंदर देखना असंभव था। जैसे ही वे अंदर बढ़े, उन्होंने देखा कि दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र उकेरे हुए थे। कुछ चित्रों में समय का पहिया घूम रहा था, कुछ में साधु तपस्या कर रहे थे और कुछ में एक विशाल दरवाजा बना हुआ था जिसके चारों ओर शिव के डमरू और त्रिशूल के चिन्ह थे। यही है वह दरवाजा, अर्जुन ने उत्साह से कहा। लेकिन जैसे ही उन्होंने आगे कदम बढ़ाया, एक गहरी गूंज पूरे गुफा में गूंज उठी, मानो कोई अदृश्य शक्ति जाग गई हो। अचानक हवा में एक गूंजती हुई आवाज आई, जो समय का द्वार खोलेगा वह स्वयं समय का कैदी बन जाएगा। अर्जुन और उसकी टीम ने गुफा के और अंदर जाकर दरवाजे को खोज निकाला। यह एक विशाल पत्थर का दरवाजा था जिस पर अजीब सी शिलालेख खुदे थे। कविता ने उन शिलालेखों को पढ़ने की कोशिश की। महाकाल के द्वार को केवल वही खोल सकता है जो समय के बंधनों से मुक्त हो। परंतु याद रहे, यह द्वार तुम्हें वह दिखाएगा जो तुम कभी नहीं देखना चाहते। रवि ने कहा, कहीं यह सच तो नहीं? अर्जुन ने हंसकर जवाब दिया, यह सिर्फ एक पुरानी कथा है। मैं इसे खोलकर देखना चाहता हूँ। अर्जुन ने जैसे ही दरवाजे को छुआ, पूरी गुफा कांपने लगी। दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा और एक चमकदार रोशनी अंदर से निकली। अर्जुन ने हिम्मत करके अंदर कदम रखा और जो उसने देखा उसने उसके होश उड़ा दिए। वह एक अलग ही दुनिया में था। चारों ओर हवा में तैरते समय चक्र, आकाश में घूमती आकाशगंगाएं और घड़ियां जो आगे पीछे घूम रही थीं। अर्जुन को अचानक महसूस हुआ कि उसका शरीर हल्का हो रहा है, मानो वह समय के प्रवाह में बह रहा हो। अर्जुन के पीछे आते ही दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। रवि, अली और कविता ने दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उधर अर्जुन को दिखा कि उसके सामने एक अद्भुत दिव्य पुरुष खड़ा था, लंबे जटाजूट, गले में रुद्राक्ष और हाथ में डमरू। वह महाकाल के दूत थे। अर्जुन, तुमने समय के द्वार को खोल दिया है। अब तुम समय के कैदी बन चुके हो। अर्जुन ने कांपते हुए कहा, मुझे बाहर जाने दो। महाकाल के दूत मुस्कुराए, यहाँ से कोई वापस नहीं जाता जब तक कि वह समय के रहस्य को नहीं समझ लेता। महाकाल के दूत ने अर्जुन को बताया कि यह स्थान काल का शून्य है, जहाँ भूत, भविष्य और वर्तमान एक साथ मौजूद हैं। अर्जुन ने वहाँ अलग अलग युगों के लोगों को देखा। कोई राजा अशोक के समय का था, कोई मुगल काल से और कोई तो भविष्य का था। तो क्या यह लोग हमेशा के लिए यहाँ फंसे हुए हैं? अर्जुन ने पूछा। नहीं, केवल वही यहाँ से जा सकता है जो समय की वास्तविक शक्ति को समझ ले। अर्जुन को अब समझ आया कि यह दरवाजा सिर्फ एक गुफा का प्रवेश द्वार नहीं, बल्कि समय की धारा का एक रहस्यमय बिंदु था। अर्जुन ने कई वर्षों तक या शायद सिर्फ कुछ क्षणों तक वहाँ अध्ययन किया। फिर एक दिन उसने समय की शक्ति को समझ लिया। जैसे ही उसने नमः शिवाय का जाप किया, उसके सामने फिर से दरवाजा खुला और वह वापस गुफा में आ गिरा।
कविता, रवि और सोनू उसे देखकर दंग रह गए। उनके लिए सिर्फ कुछ मिनट बीते थे, लेकिन अर्जुन के लिए यह एक पूरी यात्रा थी। उस दिन के बाद अर्जुन ने महाकाल की गुफा के रहस्य को दुनिया से छिपा दिया, क्योंकि वह जान चुका था कि समय के साथ खेलना स्वयं काल को चुनौती देने